छठा अध्याय जनतंत्र का जन्म, इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। कभी कभी शॉर्ट भाषा में इसको दिनकर जी बोलते हैं। ये कविता है, इसकी विधा जो है कविता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, एक ही बार में लिखा दिए हैं, परीक्षा में अलग अलग आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, फिर किस राज्य में हुआ था, किस जिले में हुआ था और किस राज्य में हुआ था। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर, डेट ऑफ बर्थ याद रखना है, परीक्षा में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। सिमरिया गांव का नाम है, बेगूसराय जिला का नाम है, अपने बिहार का जिला है बेगूसराय और बिहार राज्य है। तो 3-4 प्रश्न हो गया एक ही प्रश्न में। कब जन्म हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? सिमरिया में, जिला बेगूसराय, राज्य बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु या देहांत कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। यानी कि ये लगभग 64 साल रहे थे। 64 साल में अपना इतिहास रच दिया। ये कोई व्यक्ति जो है 100 साल तक भी जीता है तो इतिहास नहीं रच पाता है। अपने नाम को आगे करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कहता है नहीं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे। तो इन्होंने बहुत ही मेहनत किए। दिनकर जी के प्रारंभिक शिक्षा जो है मध्य विद्यालय जो चालू किए थे, वो प्राथमिक विद्यालय अपने गांव में किए थे और शायद अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां पे उन्होंने प्राथमिक विद्यालय किए थे। हाई स्कूल जो है 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। बीए ऑनर्स किया था इतिहास में, स्नातक बोलते हैं बीए को। फिर भागलपुर अपने जिला के प्रोफेसर भी रहे थे अपने भागलपुर में। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। इसकी माता का नाम मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। इसके पिता का नाम है रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, मतलब क्या क्या लिखा है? काव्य कृतियों में सब आते हैं, काव्य ग्रंथ या तो काव्य कृतियां या तो गद्य कृतियां, दोनों आते हैं। तो कौन कौन से लिखा है? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिराम आदि ये काव्य कृतियां हैं। इसमें जो कोनो उठा देगा रसवंती किसकी कृतियां हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर का। या तो रसवंती क्या है? काव्य कृतियां हैं या तो गद्य कृतियां हैं। तो आंसर क्या होगा? काव्य कृतियां। एवं मिट्टी की और अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिकाएं, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये गद्य कृतियां हैं। यह कृतियां लिखाए थे हैं। उसका प्रश्न किस तरीका से आएगा कि दिनकर की गद्य कृतियां कौन सी है? वो काव्य कृतियां हैं, दूसरा गद्य कृतियां हैं। तो ऐसे प्रश्न आएगा अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वट पीपल, इनमें सभी। तो सभी क्या है? गद्य कृतियां हैं। उसको याद करना है थोड़ा। फिर अलग अलग लिखा है दिनकर जी की, यहाँ जो लिखा है डब्बों में, दिनकर जी की कौन कौन सी काव्य कृतियां हैं। तो ऊपर में जस्ट में लिखा है, ब्रैकेट में लिख दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव से। ऑप्शन आएगा गांव से, घर से, पिताजी से, या नॉन ऑफ दीज। अब आगे चलते हैं 6 नंबर। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को किस कृति के लिए, कौन सा लेखन के लिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए। उन्होंने उर्वशी लिखा था कृतियों, उसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था?
उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। जो लिखा है कृतियां संस्कृति के 4 अध्याय, उसके लिए जो है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और भारत सरकार के ओर से दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसे किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता जो बैठा हुआ है, जनता की बल क्या है? अधिकतम होती, शक्तिशाली होती है। फिर सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किसकी है? तो दिनकर जी की है और जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई है। दिनकर जी किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो उत्तर छायावाद के कवि हैं। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनता को। जनता के निर्भर पे ही नेता चुना जाता है, इसलिए जनता शक्तिशाली होता है। जो जनता कहेगा वही सुनना होगा। दिनकर जी की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो रश्मि रथी में। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो राजतंत्र को और सामंतवाद को, दोनों को। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में किसको देवता कहा गया है? तो किसान मजदूर को, जो अपने कठिन परिश्रम से खून पसीना बहा के देश की उन्नति करना चाहता है। ठीक है, मजदूर का स्पेलिंग गलत था, मजदूर इसे होता है।